हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा 26 दिसंबर 2021 पीटी परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए यह जरूरी वीडियो है। आपके दिमाग में जो कट ऑफ को लेकर डर है, इस वीडियो में आपका डर मिट जाएगा। आप लोगों को ऑफिशियल डेटा दिखाएंगे और बिल्कुल फैक्ट के साथ जानकारी देंगे। कुछ ऐसे गलती है जो आपको नहीं करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो मेंस की तैयारी में आपको बिल्कुल लग जाना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा समय आपको मेंस के लिए नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे गलती है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप ऑफिशियल डेटा देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो नोट सेलेक्टेड कैंडिडेट का डाटा दिया हुआ और जनरल कैटेगरी में 43,883 कैंडिडेट ऐसे हैं मेल में जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है। कट ऑफ मार्क्स से कम रहने के कारण से यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिया गया। और फीमेल में 2801 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है। कट ऑफ मार्क्स से कम मार्क्स रहने के कारण से जो भी कट ऑफ दिया जाता है, अगर उसके बराबर या अधिक मार्क्स रहेगा तो आपका रिजल्ट दिया जाएगा। कम मार्क्स रहने पर आपका रिजल्ट नहीं होगा। सभी कैटेगरी का यहाँ पर मेल फीमेल अलग अलग है। 20,861 मेल में है, 75,508 बीसी में। सबसे अधिक बीसी में कैंडिडेट है 75,508। ईबीसी में है 52,398, एससी में है 27,696, एसटी में है 4314। टोटल मिलाकर 2,24,660 कैंडिडेट है, जिसमें से 2704 कैंडिडेट यहाँ पर फीमेल है। और यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल में देखिएगा तो यहाँ पर ब्लैंक है। ब्लैंक का कारण ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम दिए हैं सभी सेलेक्ट हो गए हैं। किसी भी कैंडिडेट ऐसे है जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है यहाँ पर, तो यानी 30% का कंडीशन रखा गया। इस कारण से जिस भी कैंडिडेट का 30% मार्क्स आ गया, रिजल्ट हो गया, यानी सभी कैंडिडेट का 30% मार्क्स आ गया है। इसी तरह से बीसी कैटेगरी में देखिएगा तो 847 का रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन ईबीसी में भी ब्लैंक है, यानी ईबीसी में भी जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया सभी का रिजल्ट दिया गया। एससी कैटेगरी में भी सेम यही कंडीशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट का डाटा दिया हुआ है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ ऐसे गलती है, गलती के बारे में आप लोगों का डाउट रहता है कि कौन कौन से ऐसे गलती है जो करने पर रिजल्ट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट के बारे में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ऐसे है जिसका एडमिट कार्ड इशू किया गया है तो 2,92,920 कैंडिडेट है, जिसमें से 2 सेंटर पर हंगामा के कारण से यहाँ पर रिजल्ट रद्द कर दिया गया बीपीएसएससी आयोग के कारण से। बाकी जो बच्चा कैंडिडेट 2,91,994 और जिसमें से 46,026 कैंडिडेट एब्सेंट हुआ है। तो एपियरिंग की बात करें तो लगभग 83 से 84% एपियर हुआ है। इस बार की बात करें तो इस बार भी लगभग 85% कैंडिडेट एग्जाम में एपियर हुआ है, यानी 80% प्लस ही आप कह सकते हैं कि एग्जाम में एपियर हुआ है। दरोगा एग्जाम में ज़्यादातर कैंडिडेट एपियर ही हो जाते हैं, होम सेंटर रहने के कारण से ज़्यादा एब्सेंट इसमें नहीं रहता है। तो लगभग 85% कैंडिडेट एग्जाम में एपियर हुआ है। अब यहाँ पर कुछ रीजन में देखिएगा तो फिलिंग डुप्लीकेट एप्लीकेशन। डुप्लीकेट का मतलब ये हुआ कि एक से अधिक एप्लीकेशन अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एब्सेंट 159 कैंडिडेट यहाँ पर रह गया है, प्रेजेंट हुआ 117, तो 117 को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। रिजल्ट से एक सप्ताह पहले डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जाता है बीपीएसएससी आयोग की ओर से, और इसके बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है ऐसे कैंडिडेट को। यहाँ पर देखिएगा तो ओएमआर टेकन आवे, यानी कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो ओएमआर सीट लेकर एग्जाम हॉल से भाग गया तो उसका रिजल्ट रद्द कर दिया गया। इसके बाद है क्वेश्चन बुकलेट टेकन आवे, तो 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओएमआर सीट और क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन बुकलेट लेकर एग्जाम हॉल से भाग गया, तो ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आप लोगों का डाउट ये रहता है कि आप लोगों के पास क्वेश्चन कहाँ से आता है जब वीडियो डिस्कशन का प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट टेकन आवे एंड अपलोड सोशल मीडिया। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन बुकलेट को लेकर भाग जाते हैं और मोबाइल से फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। इसके बाद ही सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को प्राप्त होता है, फिर हम आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करने के लिए उसका वीडियो डिस्कशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेकर भाग गया, और 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जाम हॉल से ही फ़ोटो खींच करके बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किया। अब आपका ये डाउट होगा कि इससे बीपीएसएससी को पता कैसे चलता है। तो जो क्वेश्चन बुकलेट रहता है प्रत्येक पेज पर क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है, तो उसी से पता चल जाता है और ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर लेकर एग्जाम हॉल से भाग जाते हैं तो बीपीएसएससी की ओर से एफआईआर भी किया जाता है। पिछली बार एफआईआर भी किया गया था कैंडिडेट के खिलाफ। इसके बाद है अपलोडिंग क्वेश्चन बुकलेट सोशल मीडिया। 3 कैंडिडेट ऐसे हैं, और यहाँ पर आप देखिएगा अनफेयर मीन्स का अर्थ ये हुआ कि चीटिंग के कंडीशन में ऐसे कैंडिडेट है जो अपने सीट पर किसी दूसरे को बैठाकर परीक्षा दिलवाया है या फिर एग्जाम हॉल में मोबाइल या अन्य कारणों से चीटिंग कर रहा है, तो 16 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। अब सबसे अधिक जो यहाँ पर रिजल्ट नहीं होने का कारण है यहाँ पर फिलिंग रोल नंबर रॉन्ग रोल नंबर, यानी गलत रोल नंबर फिलअप करने के कारण से 5360 कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है।
26 दिसंबर से पहले 25 दिसंबर को ही आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा कर बताए थे कि बिल्कुल भी आपको रोल नंबर गलत नहीं करना है और इतना भी जल्दी में नहीं रहना है कि सिग्नेचर करना ही भूल जाना है। यहाँ पर आप देखिएगा सिग्नेचर भी कैंडिडेट की ओर से नहीं किया गया। राइटिंग के बारे में भी बताए थे कि OMR शीट पर आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन पेपर पर ही टॉप पर दिया हुआ रहता है, वही चीज़ को आपको हूबहू अपने राइटिंग में लिखना है। आप लोगों का कमेंट कर से ये भी आप लोगों का डाउट है, पूछा जा रहा है कि आप लोगों की ओर से कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो OMR शीट पर लिखने के लिए दिया हुआ रहता है, वही चीज़ को आप हूबहू लिख दिए। OMR शीट पर निर्देश में रहता है कि आप इसी अपने राइटिंग में हूबहू राइटिंग में लिखिए। तो अगर आप OMR शीट पर जो भी लिखा था उसी को अगर आप उतार दिए हैं तो आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। BPSSC की ओर से ये नहीं चेक किया जाता है कि क्या लिखा हुआ, बस ये देखा जाता है जब स्कैनिंग किया जाता है तो लिखा हुआ है या नहीं, सिग्नेचर तो छूटा हुआ है या नहीं। तो अगर आप सही तरीके से लिख दिए हैं, कुछ भी यहाँ पर लिख दिया तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आएगा। ये नहीं चेक किया जाता है क्या लिखें। क्वेश्चन पेपर पर जो दिया हुआ था पैसे जो आपको लिखना था, अगर आप क्वेश्चन पेपर का नहीं लिख करके OMR शीट पर जो निर्देश था निर्देश को ही लिख दिए हैं तो भी आपका रिजल्ट आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन बुकलेट रोल नंबर फिलअप करने के कारण से 3463 कैंडिडेट है और हिंदी राइटिंग नहीं लिखे 165 कैंडिडेट, इंग्लिश राइटिंग नहीं लिखे 282 कैंडिडेट, 32 ऐसे कैंडिडेट है जो ना तो हिंदी में लिखे राइटिंग ना इंग्लिश में, तो इसको सीधे रिजेक्ट किया जाएगा। सिग्नेचर अटेंडेंस सीट पर आप इतना भी जल्दी में मत रहिए कि सिग्नेचर करना ही भूल जाइए। 49 कैंडिडेट यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। OMR सीट पर सिग्नेचर करना भूल गए 489। इस तरह से आप देखिएगा तो 10,007 कैंडिडेट ऐसे हैं जो रॉन्ग रोल नंबर फिलअप किए, क्वेश्चन बुकलेट नंबर रॉन्ग फिलअप किए हैं, हिंदी राइटिंग नहीं लिखे, इंग्लिश राइटिंग नहीं लिखे, तो इस तरह से रिजेक्ट हुआ है। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा टोटल 2,45,000 में से ही 10,000 कैंडिडेट है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर एग्जाम में फर्स्ट सेकंड शिफ्ट दोनों का देखिएगा, सेकंड शिफ्ट में भी इसी तरह से सेम दिया हुआ है कितना क्या रिजेक्ट किया गया है। दोनों शिफ्ट को यहाँ पर मिला करके बताया गया। फर्स्ट शिफ्ट का है 2,35,000 और सेकेंड शिफ्ट का 2,39,000, 2,75,000। दोनों शिफ्ट को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 20,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो गलत रोल नंबर फिलअप किए हैं, अटेंडेंस पर सिग्नेचर करना भूल गए या OMR शीट पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। ये सब गलती के कारण से 20,000 कैंडिडेट को यहाँ पर रिजल्ट नहीं दिया गया है। और आप कितना भी अच्छा बनाइएगा, ये सब गलती करने के बाद आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो एग्जाम में आपको इतना भी जल्दी में नहीं रहना है कि जिससे आपको रोल नंबर गलत फिलअप हो जाए। कुछ कैंडिडेट का ये भी डाउट था कि OMR शीट पर जब रोल नंबर फिलअप कर रहे थे तो 2 बबल्स को रंग दिए थे। तो अगर आप 2 बबल्स को रंग दिए हैं तो बिल्कुल आपका OMR शीट को रिजेक्ट किया जाएगा, नहीं चेक होगा। कुछ कैंडिडेट का ये डाउट था कि 2 बबल्स यहाँ पर रंग दिए थे और एक बबल्स को व्हाइटनर से मिटा दिए। तो अगर आप व्हाइटनर से मिटा दिए हैं तो जो OMR शीट का स्कैनिंग मशीन होता है वो सिर्फ बबल्स को देखता है, तो आपका रिजल्ट आने का चांस आ जाएगा। और कुछ कैंडिडेट का ये डाउट था कि 2 बबल्स को रंग दिए हैं इस तरह से और एक बबल्स को क्या किए हैं ब्लेड या कुछ अन्य चीज़ से पिन से इसको मिटा दिए हैं, खरोच दिया है, तो भी उस कंडीशन में भी आपका रिजल्ट है चांस है कि आ जाएगा। तो वैसा करना नहीं चाहिए। गलती आप सही तरीके से फिलअप कीजिए और गलती नहीं कीजिए। अगर आप कर दी हैं गलती, व्हाइटनर यूज किए हैं तो चांस है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद भी क्लियर पता चलेगा। तो ये जो दोस्तों डाटा है 2019 PT एग्जाम का डाटा, यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2019 का है और यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट एपियर हुए थे 5,85,829 फिलअप किए थे फॉर्म, जिसमें से 84% कैंडिडेट एग्जाम में एपियर हुआ है। टोटल बात करें कितना कैंडिडेट एग्जाम में एपियर हुआ है तो 5,85,000 में से 4,75,416 कैंडिडेट एग्जाम में एपियर हुआ है। एग्जाम में जो एपियर हुआ है 4,95,887 कैंडिडेट, जिसमें से गलत रोल नंबर फिलअप करने के कारण से 20,000 गलत फिलअप करने के कारण से अब यहाँ पर बच जो गया है 4,75,416। तो यहाँ से आपको क्लियर सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा टोटल जो है 4,95,887 एग्जाम में एपियर हुआ है, 20,000 गलती किया है। इस बार 2021 की बात करें तो 2021 में टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ 6,80,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं। तो इस बार भी पिछली बार के अकॉर्डिंग ही लगभग 85% कैंडिडेट एग्जाम में एपियर हुआ होगा। तो 85% अगर आप निकालिएगा तो 5,70,000 आता है, यानी 5,70,000 लगभग कैंडिडेट एग्जाम में एपियर होगा। और इसमें से 25,000 ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो गलत रोल नंबर फिलअप करेंगे, सिग्नेचर गलत करने के कारण से राइटिंग लिखना भूल जाएंगे, तो ऐसे कैंडिडेट का रिजल्ट दिया ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 25,000 ऐसे छट गया। तो बचा यहाँ पर आप देखिएगा तो लगभग यहाँ पर 5,40,45,000 बच रहा है कैंडिडेट। अब जो भी यहाँ पर 5,50,000 और 40,000 जो भी कैंडिडेट बच रहा है इसी का OMR शीट स्कैनिंग किया जाएगा। अब सबसे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको 30% का जो कंडीशन है, इस बार क्वेश्चन टफ पूछा गया था। पिछली बार बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था,
यहाँ पर 30% कंडीशन के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको कट ऑफ को लेकर जो भी डर है बिल्कुल मिट जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा 30% जो मार्क्स नहीं आया है, फेल जो हुए हैं, टोटल 1,96,980 कैंडिडेट है। टोटल यहाँ पर 4,75,416 में तो 41% ऐसे कैंडिडेट है जिसका 30% मार्क्स नहीं आया है, यानी सीधा यहाँ पर फेल हो गया है। तो फॉर्म ऐसे ही कैंडिडेट फिलअप कर देते हैं, ग्रेजुएशन जो भी पास है, लेकिन अच्छे से तैयारी करने वाले कम ही कैंडिडेट। आपका जो मेन कंपटीशन है 1 लाख कैंडिडेट के बीच में ही, यहाँ पर देखिएगा 41% सीधा 30% से कम पर फेल हो गया है। इसके बाद यहाँ पर बचा जो है 30% प्लस, मात्र 59% कैंडिडेट का यहाँ पर 30% प्लस मार्क्स आया है। अगर आप इसमें 40% मार्क्स देखिएगा तो और यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इस बार की बात करें 2021 का, तो 2021 में टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ है 6,80,000 टोटल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं, जिसमें से 85% लगभग एपीआर यानी 5,70,000 के लगभग में एपीआर होगा। 25,000 कैंडिडेट रॉन्ग रोल नंबर फिलअप, सिग्नेचर ये सब के कारण से छट जाएंगे। तो बचा यहाँ पर 5,40,000 लगभग कैंडिडेट, 5,50,000 से लेकर के 5,40,000। अब इसमें 30% की बात करें तो पिछली बार 2019 पीटी में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए 41% कैंडिडेट फेल हुए, बाकी 59 का 30% मार्क्स आ गया था। इस बार 2021 में लगभग 50+% ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जिसको 30% मार्क्स नहीं आएगा, क्वेश्चन टफ रहने के कारण से। यानी आप कह सकते हैं कि आधा सीधा आधा कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो सीधा फेल हो जाएगा। क्वेश्चन टफ था, पिछली बार की तरह नहीं पूछा गया था सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, 60 ही क्वेश्चन था बनाने लायक, और उसमें भी सभी अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन था, बाकी 40 तो सीधा आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन था। इसलिए 50+% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीधा फेल हो गया। अब यहाँ पर 30% जो मार्क्स वाले कैंडिडेट है, जिसका 30% से अधिक मार्क्स है, टोटल यहाँ पर जो हो गया 40% पिछली बार फेल हुआ था, और इस बार की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो बचता है 5,40,000, इसमें से 30+% वाले 2.5 लाख कैंडिडेट बचे और 2.5 लाख में से 46,000 का रिजल्ट देना है। अगर आप इसको 40% मार्क से कंपेयर कीजिएगा तो 40% में जो बचेगा यहाँ पर कैंडिडेट मात्र 1.5 लाख ही बचेगा, फिर से यहाँ पर 1 लाख कैंडिडेट और बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर 1.5 लाख हो गया। अब अगर इसको आप 50% कर दीजिएगा तो 50% में मुश्किल से 60-70 हज़ार के लगभग कैंडिडेट यहाँ पर बचेगा, जिसका 50% प्लस मार्क्स रहेगा 70 से 75 हज़ार। अब इसमें से 46,000 का रिजल्ट देना है। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं थोड़ा सा कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा, बाकी रिजर्व्ड में बिल्कुल नॉर्मल ही कट ऑफ रहेगा, और फीमेल का तो बिल्कुल ही नॉर्मल कट ऑफ रहेगा। कुछ ऐसे कैटेगरी है जिसमें आप लोगों को मिनिमम ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब यहाँ से और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखिएगा डाटा ऑफ ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट, अब रिजल्ट कितना दिया जाएगा, तो जनरल कैटेगरी में मेल का देखिएगा तो पिछली बार 50,000 में से 12,312 कैंडिडेट थे। इस बार 2021 की बात करें 2021 में लगभग 11,000 कैंडिडेट का जनरल मेल में रिजल्ट दिया जाएगा। और यहाँ पर बात करें, आप लोगों को लग रहा होगा कि 70 या 65 कट ऑफ जाएगा, तो 70 प्लस क्वेश्चन की बात करें तो कुछ ही ऐसे कैंडिडेट होंगे गिना चुना जिसका 70 प्लस मार्क्स आ रहा है। जो 2019 में जिसका फाइनल रिजल्ट हो गया, ऐसे भी कैंडिडेट का 65, 68, 70 के नीचे ही मार्क्स है। नेगेटिव काटने के बाद लगभग सभी का 70 से कम ही मार्क्स है। 65 प्लस है लेकिन 70 से कम ही मार्क्स है। कुछ ही ऐसे कैंडिडेट गिने चुने होंगे, 200-300 ऐसे ही कैंडिडेट होंगे जिसका 70 प्लस मार्क्स होगा। और जो आप लोगों को बता रहा है कि मेरा 70 प्लस मार्क्स है, ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि झूठी कहा जा रहा है, और सोशल मीडिया पर वैसे भी सभी बढ़ा चढ़ा कर नंबर बोलते हैं कि मेरा 75 है, मेरा 80 है। तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी का अगर तुक्का सही हो गया 4-5 तो उसका 70 प्लस आ गया, नहीं तो 65 से लेकर 70 के बीच में ही लगभग सभी का मार्क्स है जो अच्छे कैंडिडेट है। तो 70 प्लस वाले मैक्सिमम यहाँ पर 500 होंगे, इससे अधिक नहीं होंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन बनाने लायक था ही नहीं। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर 65 प्लस की बात करें तो 65 प्लस में अच्छा खासा स्टूडेंट, अच्छा खासा में यहाँ पर ये नहीं है कि 10,000 होंगे, 2,000 से लेकर 3,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसका 65 प्लस यानी 68-69 नंबर आ रहा होगा। ये हो गया। अब रिजल्ट तो 2-3 हज़ार का देना नहीं है, रिजल्ट देना है यहाँ पर टोटल 46,000 का। अब 65 प्लस हो गया। अब 60 प्लस की बात करें तो 60 प्लस में यहाँ पर मैक्सिमम जो भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी में रिजल्ट दिया जाएगा 11,000 से लेकर 12,000, तो ये यहाँ पर 11-12 हज़ार कैंडिडेट 60 प्लस में आ जाएंगे। तो अगर आपका 60 प्लस नंबर है तो बिल्कुल आप श्योर रहिए आपका रिजल्ट आ रहा है।
कुछ लोगों की ओर से 65 नंबर या 70 नंबर बताया जा रहा है यहाँ पर 65 क्वेश्चन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। पहले क्या होता था, सोशल मीडिया पर आंसर की वायरल हो जाता था और स्टूडेंट आपस में बातचीत करके बनाते थे। अगर आपस में बातचीत करके बनाएगा तो जो भी कट ऑफ जाना चाहिए उससे 5 नंबर अधिक जाएगा। इसलिए इस बार भी 5 क्वेश्चन अधिक बोल करके बताया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल इस बार नहीं हुआ है, आपस में कोई भी स्टूडेंट बातचीत नहीं किए हैं। आयोग की ओर से बिल्कुल सख्ती बरता गया था और आंसर की भी वायरल नहीं हुआ है। इसलिए 60+ वाले बिल्कुल श्योर है। और हम आप लोगों को जो बताए थे 58 से लेकर 60, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है, तो इतना के अकॉर्डिंग ही जाएगा। 60+ वाले बिल्कुल श्योर रही, आप लोगों का रिजल्ट आएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया और सभी कैटेगरी का देख सकते हैं कितना क्या रिजल्ट दिया जाता है। फीमेल के बारे में आप लोगों को बताए थे 45 से 46 क्वेश्चन सही है, जनरल से आते हैं तो रिजल्ट होगा। EWS, EBC और SC कैटेगरी में अगर आप फीमेल है तो 32-33 क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया है निगेटिव काट करके तो बिल्कुल रिजल्ट होगा। इस बार 2-3 नंबर पिछली बार से अधिक इसलिए जाएगा, पिछली बार हाइट अधिक था 165 सेंटीमीटर, सॉरी फीमेल का जो हाइट था पिछली बार 160 सेंटीमीटर, अब इस बार घटा करके 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है। और मेल का जो हाइट है 165 ही था, इस बार भी 165 ही हाइट है। तो हाइट कम रहने के कारण से यहाँ पर 2-3 नंबर आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो ये पिछली बार का कट ऑफ है, तो इस अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ नहीं जा रहा है। पिछली बार नॉर्मल क्वेश्चन रहने के कारण से यहाँ पर 66 कट ऑफ गया था और थोड़ा बहुत एग्जाम में पारदर्शिता भी सही तरीके से इस अकॉर्डिंग नहीं बरता गया था, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ है गया था। तो इस बार भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट को लेकर आप निश्चिंत रहिए। और कुछ गलती की बात करें तो मेंस एग्जाम की तैयारी में आप अच्छे से लग जाइए। जब मेंस का रिजल्ट दिया जाएगा 2 से 2.5 महीने बाद मेंस लिया जाएगा। आपका फाइनल मेरिट जो बनना है मेंस एग्जाम के आधार पर। अभी आपका 4 से 5 नंबर यहाँ पर तुक्का सही होने के बाद अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो बिल्कुल आप मेंस एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। मेंस एग्जाम में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, लगभग 80 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा तभी फाइनल रिजल्ट होगा। तो इसलिए पीटी को लेकर आप निश्चिंत रहिए, पीटी में बिल्कुल आपका रिजल्ट आएगा। जो भी रेगुलर रूप से तैयारी किए हैं सभी कैंडिडेट का आएगा रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जो भी यहाँ पर पढ़ने वाले कैंडिडेट है 1 लाख ही कैंडिडेट है और 1 लाख में से यहाँ पर 46,000 का रिजल्ट दिया जाएगा। कितना क्या कैटेगरी वाइज दिया जाएगा यहाँ से आप देख लीजिए अपने कैटेगरी का, फिर आपका डर बिल्कुल मिट जाएगा। तो यहाँ पर 49,000 है, 49,000 के जगह पर इस बार 46,000 रिजल्ट दिया जाएगा, तो कुछ ही यहाँ पर कम रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पर इस बार कट ऑफ कम जाने का मेन रीज़न आप समझ ही लिए, आंसर की वायरल नहीं हुआ था। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम हॉल में आपस में बातचीत नहीं किए थे। बातचीत करता है तो जो भी क्वेश्चन पर डाउट रहता है दूसरे से पूछ लेते हैं, फिर 5 क्वेश्चन जो कट ऑफ जाना चाहिए उस अकॉर्डिंग उससे हाई चला जाता है। तो यही सब रीज़न रहता है। और गलती के बारे में जैसे OMR शीट क्वेश्चन बुकलेट पर जो भी आप गलती किए उसके बारे में शुरू में बताए थे। अगर इस अकॉर्डिंग आपका गलती है तो रिजल्ट नहीं आएगा, अगर ये गलती है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए और मेंस में अच्छे से तैयारी में लग जाइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग मेंस का प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं। हम आप लोगों को यूट्यूब पर सेम एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग मेंस का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे और तैयारी भी करवाएंगे।